अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। अक्सर गार्डनर्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हर नए आने वाले सीज़न में वो कौन सी क्रॉप्स लगाएं, कौन सी वेजिटेबल्स लगाएं, कौन से फ्लावर्स लगाएं, कौन से बल्ब लगाएं। तो अक्सर ये सीड हासिल करना मुश्किल काम होता है और बाज़-औक़ात अच्छे सीड मिल जाते हैं, बाज़-औक़ात अच्छे सीड नहीं मिलते जिनकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती। तो गार्डनर्स को इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं एक ऐसा तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिससे हम अपने उगाए हुए खुद के प्लांट्स उनके सीड्स को सेव कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्लांट्स के सीड को सेव करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। हम वन बाय वन इनकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास पोपी का प्लांट है और मैं इसके अब लीव्स देख रहा हूँ कि खुश्क हो रहे हैं। ये ड्राई लीव्स कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएंगे, इसका सीज़न गुज़र जाएगा। अब अगले सीज़न में मैं ऐसे खूबसूरत फ्लावर फिर से अगर उगाना चाहूँ तो इसके लिए मुझे इसके सीड्स को सेव करना पड़ेगा। तो इसके सीड एक छोटे से कैप्सूल में होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं। ये ग्रीनिश भी हैं और कुछ ब्राउन हो चुके हैं। तो जो इसके ब्राउन या ड्राई कैप्सूल्स हैं, इनके अंदर इसके सीड अच्छी हालत में हैं, वो सेव हो चुके हैं, वो राइपन हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है कि इसके ये जो कैप्सूल्स हैं ब्राउन कलर के, हमने इनको काट लेना है। प्लांट में से हम इनको कट करते जाएंगे, लेकिन याद रखना है कि कोई ग्रीन या इमेच्योर कैप्सूल आप ना काटें। इनको प्लांट के ऊपर मैच्योर होने दें। इन कैप्सूल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से सीड्स होते हैं जो हमें अगले सीज़न में ऐसे ही प्लांट ग्रो करवाने के लिए मदद देंगे। ये तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ये पोपी प्लांट के कैप्सूल्स को काट दिया और इसमें से कुछ के ये सीड मैंने ये निकाले हैं। इसके सीड इंतहाई छोटे छोटे से होते हैं, इसलिए बेहतर यही होता है कि इनको कैप्सूल के अंदर ही रहने दें। आप कैप्सूल्स में से निकाल के भी इनको सेव कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है, इसमें मैं क्या करता हूँ कि इनको कैप्सूल के अंदर ही रहने देता हूँ और अगले सीज़न में फिर मैं इन कैप्सूल्स को तोड़ता हूँ और ये सीड निकाल लेता हूँ। तो इनका अच्छा जर्मिनेशन रेट होता है। इस तरह से मैं इनको लेबल करके तो पॉलीथीन पेपर्स में मैं इनको सील करके रख देता हूँ, एयर टाइट करके। तो ये मेरे अगले सीज़न तक महफूज हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मेरा रेड लेटस प्लांट है। अब ये फ्लावरिंग स्टेज पे है। इसके ऊपर ये फ्लोरल बर्ड्स बनना शुरू हो गई हैं। अनकरीब इस पे फ्लावर लगना शुरू हो जाएंगे। हम पूरा सीज़न इसके रेड लीव्स को इस्तेमाल करते रहे हैं। ये ऑर्नामेंटली भी बहुत प्यारा लगता है। मेरी ये फेवरेट स्पीशीज़ है, फेवरेट वैरायटी है और मैं इसके सीड सेव करने के लिए आपको तरीक़ाकार बताता हूँ। ये मेरे पास रेड लेटस का वो प्लांट है जिसके ऊपर फ्लावरिंग हो चुकी है और इसके फ्लावर मैच्योर हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं इनको हार्वेस्ट करूं, हो सकता है कि हार्वेस्टिंग टाइम से पहले ही ये यूं हवा के ज़रिए डिस्पर्स हो जाएं, ये उड़ जाएं और कोई फ्लावर मेरे हाथ ना लगे। इसलिए मैं इनको डिस्पर्स होने से पहले पहले सेव करना चाहता हूं। तो इसके लिए इसका क्या तरीक़ाकार मैं इस्तेमाल करता हूं कि एक पॉलीथिन बैग लेके, जैसे ये है, तो इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा देता हूं। जब ये फ्लावर अभी मैच्योर हो रहे हों तो उस वक्त मैं पॉलीथिन बैग को लेके इसके ऊपर चढ़ा देता हूं और इस बैग के जो लोअर एंड है
जो नीचे वाला सिरा है उसको मैं कस के बांध देता हूँ। ये देखें, इसकी बेस पे मैंने इसको मजबूती से बांध दिया किसी रस्सी की मदद से, किसी धागे की मदद से आप भी इसको यूँ बांध दें। अब इसमें मॉइस्चर की वजह से कहीं फंगस ना लग जाए, इसके लिए इसमें छोटे छोटे से मैं कुछ सुराख कर दूंगा ताकि सूरज की जो गर्मी है उसकी वजह से इसमें से पैदा होने वाले बुखारात वो इसके अंदर जमा ना हों और हमारे सीड्स ख़राब ना हों। तो इसके लिए मैं कुछ इसमें सुराख कर दिए मैंने। अब इसके सीड्स जो मैच्योर होंगे वो इसके अंदर ही गिरेंगे, बाद में इसको हार्वेस्ट करके इसको सीधा करके तो इसमें से सीड निकाल लेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये मेरे पास पालक का प्लांट है जिसके ऊपर अब ये सीड बनना शुरू हो गए हैं। इनके लिए मैं क्या करूँगा कि इनको यहीं पे ड्राई होने दूँगा, प्लांट के ऊपर ही। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो ड्राई होने के फ़ौरन बाद ये गिरते नहीं हैं, मैं इनको उस वक्त हार्वेस्ट करूँगा। पालक के सीड जब ये ब्राउन हो जाएं, पक कर तैयार हो जाएं, हाथ लगाने से भी महसूस हो कि वो ड्राई हो गए हैं या ड्राई होने के बिल्कुल करीब हैं, तो उस वक्त इनको हार्वेस्ट करना चाहिए। इनकी हार्वेस्टिंग के लिए आप इसकी ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, सीड्स वाला स्टॉक है, ब्रांच है, आप इसको आसानी से तोड़ के तो इसको इस तरह से पॉलीथीन बैग में रखते जाएं। इसको ड्राई कर लें शेड में, बैग का मुंह खुला रखें ताकि इसमें से जो मॉइस्चर है कुछ दिनों के बाद वो भी निकल जाए और आपके सीड नेक्स्ट सीज़न में तैयार हो जाएं, सेव हो जाएं। ये इस तरह से हमारे पास इसके ये सीड आ गए। ऑर्गेनिकली ग्रोन पालक है और इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, हेल्दी सीड हैं और नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह इससे ही पालक उगाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मेरे पास ये रोमन सैलड का प्लांट है जो अभी वेजिटेटिव फेज़ पे है। इसके लीव्स बहुत लशी हैं, ग्रीन है, बहुत ज़बरदस्त हैं जायके में भी, तो इनको हम डेली यूज़ करते हैं। इसका मेरे पास एक और प्लांट है जो फ्लावरिंग स्टेज पे है और इसके फ्लावर कुछ मैच्योर हो गए हैं, कुछ मैच्योरिटी की स्टेज पे हैं, कुछ दिन के बाद हो जाएंगे। अब इनको महफूज करने के लिए भी मैं इसके इर्द गिर्द शॉपिंग बैग चढ़ा दूंगा जिसमें थोड़े से सुराख करूंगा। फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैं इसकी टॉप पे फ्लावर्स के इर्द गिर्द ये शॉपिंग बैग चढ़ा दूंगा और इसको मैं नीचे से टाई अप कर दूंगा, यहाँ से मैं बांध दूंगा ताकि बीज इसके अंदर ही रहें। इस तरह से इसको यहाँ से मजबूती से बांध देंगे। अब सीड इसके अंदर ही रहेंगे। मॉइस्चर को रिलीज़ करने के लिए मैं इसके थोड़े थोड़े यहाँ कहीं कहीं होल कर दूंगा ताकि मॉइस्चर इसमें से निकल जाए और सीड्स के ड्राई होने और मैच्योर होने का प्रोसेस बेहतर हो सके और फंगल अटैक ना हो। ये रोमेन सैलड है, इसके भी हेड को इसी तरह से आप काट लें। फ्लोरल हेड को काटने के बाद पॉली बैग में इसको डाल के महफूज कर लें। पॉली बैग में डालते वक्त एहतियात करनी है कि इसके काफ़ी सारे सीड गिर सकते हैं, इसलिए नहायत एहतियात से आपने इसको डालना है। इसको मैच्योर होने दें। ये देखें, कुछ सीड इसके अभी से निकलना शुरू हो गए हैं
जब ये ड्राई होने लगेंगे मज़ीद तो ये निकल के इसमें इकट्ठे होते जाएंगे। रोमन सैलड, आइसबर्ग और कॉमन सैलड, इन तमाम के सीड्स इसी तरह से महफूज किए जाते हैं। जो रेड सैलड है इसके सीड महफूज करने के लिए आप देखें, जब इसके जो फ्लावर्स हैं उनमें इस तरह से छोटे छोटे से पेपर्स जो इसके सीड डिस्पर्सल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ये ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो फिर इसका पूरा का पूरा जो फ्लावर हेड है आप इसको काट लें और इसको पॉली बैग में आप महफूज कर लें। इस तरह से पूरा फ्लावर हेड काट के तो आप इसको पॉली बैग में डाल लें ताकि ये सीड आपके पास अगले सीज़न में काम आ सके। कुछ दिनों के बाद इसके ये जो सीड हैं ये मज़ीद ड्राई हो के तो आपके पॉली बैग में इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तब तक आपने पॉली बैग को इस तरह से सीधा रखना है और इसको ऊपर से यूं बंद नहीं करना। ये सीड इसके जिन फ्लावर्स में मैच्योर हो चुके हैं वो अभी से इन पॉली बैग के ये नीचे आप देख सकते हैं, वो अभी से ये इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। फ्रेंड्स, मेज़ोना सैलड में इस्तेमाल होने वाली एक बेहद खूबसूरत वेजिटेबल है। इसके सीड्स भी ब्रासिकेसी फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरह छोटी छोटी पॉड्स के अंदर होते हैं और ये पॉड्स प्लांट के ऊपर मैच्योर हो जाती हैं। जब इनका कलर चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो तब हम इन पॉड्स को हार्वेस्ट करते हैं। हल्का ब्राउन कलर होने लगे तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसकी पॉड्स खुद खुल जाएंगी और ये सीड इसमें से ज़ाया हो जाएंगे। इसको सेव करने के लिए एक बड़े साइज़ का आप शॉपिंग बैग ले लें और इसकी बड़ी ब्रांचेस को कट करके नहायत एहतियात से इस शॉपिंग बैग के अंदर आप रखते जाएं और फिर इसको धूप में रख दें। इस तरह से बड़े शॉपिंग बैग में रख के जब हम धूप में रखेंगे तो कुछ दिन के बाद इसकी सीड पॉड्स इसके अंदर खुल जाएंगी, तो छोटे छोटे सीड्स इसके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। टेटसोई मस्टर्ड एक बहुत गुड लुकिंग प्लांट है। ये सरसों की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसके छोटे छोटे से चारों तरफ फैले हुए पत्ते बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। ये बकचाय के पत्तों की तरह होता है, लेकिन इसके पत्ते ज़रा छोटे होते हैं और इसको रा सैलड्स में और स्टिर फ्राइंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ये रिप्रोडक्टिव फेज़ पे हो तो इस तरह से इसकी सीड पॉड्स बनती हैं और हम इसको तब हार्वेस्ट करते हैं जब अभी इसकी सीड पॉड्स ये हल्की हल्की ब्राउनिश होना शुरू हों, तो तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इसके पूरे प्लांट को हम जड़ से काट के तो एक बड़े बैग के अंदर इसको हम स्टोर करते हैं और धूप में रख देते हैं। कुछ दिनों के बाद इसके स्टेम से एनर्जी लेके बाकी जो इसकी ये पॉड्स हैं जो अभी नीम पकी हुई हैं यानी पार्शली राइपन्ड है, तो ये फुली राइपन हो जाती हैं और इसके अंदर सीड्स अलहदा हो जाते हैं, ये फलियां खुल जाती हैं।
इस तरह से अब इस बैग को हम चंद दिन के लिए फुल सनलाइट में रख देंगे। समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा है पॉट्स और टाइम सेविंग आपने करनी है, तो फिर इस तरह से आप इसको पकड़ें और ऐसे इसको यूँ खींच लें। इसके अंदर आप शॉपिंग बैग में रखेंगे तो ये सीड अलहदा होते जाएंगे। ऐसे पकड़ के तो इसको खींचते जाएं तो ये फलियां आपके हाथ में आ जाएंगी सारी। अगर आपके पास प्लांट थोड़े हैं तो फिर आप सिंगल सिंगल पॉट भी इसकी अलहदा कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं। मैं तो इनको इस तरह से करूँगा, इनमें स्टोर करता जाऊँगा। ये कोलर अभी में वाइट वियना है, मेरे पास पर्पल वियना भी है। कोई सीड मेरे इस तरह से नीचे भी गिर जाएंगे, लेकिन काफ़ी सीड हैं, लेकिन टाइम सेविंग हो जाएगी इस तरह से। काफ़ी ज़्यादा सीड मेरे पास इस तरह से कलेक्ट हो जाएंगे। गोभी के, ब्रसल स्प्राउट के, कोलर अबी के, बंद गोभी, इन सब के सीड्स को सेव करने का एक ही तरीका है कि जैसे ही इनकी फलियां ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो इनको उतार के तो अच्छी तरह से इनकी जो है वो पैकिंग कर लें। ये ब्राउन पोर्ट्स, इनके अंदर सीड्स हैं, ये इसके सीड्स हैं, तो इन सीड्स को आप सेव कर लें। ये फलियां जब आप तोड़ के या काट के इसमें रख देंगे किसी भी शॉपिंग बैग में, पॉलीथीन बैग में, तो कुछ दिनों के बाद ये ख़ुद से खुल जाएंगी और इनमें से जो सीड हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से फलियां तोड़ के तो इसमें आप स्टोर करते जाएं। इनमें चूँकि नंबर ऑफ़ सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इसके यूँ छोटे छोटे से पीसेस करते जाएं ताकि आपको कलेक्ट करने में आसानी हो। इनके छोटे पीसेस को इस तरह से आप किसी भी बैग में रखते जाएं। इसके सीड खुद ही निकल आएंगे इसके अंदर। जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाए पोर्स, तो तब आप इनको उतारते जाएं। गोभी, कोलर अबी, कैबेज और ब्रसल स्प्राउट, सब में ऐसा ही है। इवन के रॉकेट सैलड में भी इस तरह से इनको उतार के तो किसी भी बैग में इसको स्टोर कर लिया जाता है। इसके सीड ड्राई होने पे खुद ही निकल आते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो रॉकेट सैलड है इसकी सीड पोड्स जब ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो इस स्टेज पे हम इनको काट लेते हैं और इनका जो स्टेम है इसको हम कट करने के लिए एक अच्छा कटर इस्तेमाल करते हैं और स्टेम समेत इनकी सीड पोड्स को हम यूं काट के किसी ऐसी जगह पे जो बिल्कुल साफ़ हो, या वहाँ पे इसके नीचे बेहतर है कि कोई कपड़ा वगैरह या प्लास्टिक शीट, पॉलीथीन शीट वो बिछा लें, तो हम सूखने के लिए इसको उसके ऊपर रख देते हैं।
3-4 दिन के बाद धूप की वजह से इसकी सीड पोड्स मैच्योर हो जाएंगी, खुश्क हो जाएंगी और उसके बाद वो खुलना शुरू हो जाएंगी। फिर इसमें से सीड निकलना शुरू हो जाएंगे जो इसके नीचे रखे हुए कपड़े के ऊपर कलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको हम नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। मेथे के सीड्स मैच्योर स्टेज पे हार्वेस्ट किए जाते हैं जब इसकी शाखें ड्राई हो जाएं, तो इनको कट कर लेते हैं। इनकी सीड पोड समेत ये अलहदा हो जाएंगे। इसी तरह मेथी की जो पॉड्स ब्राउन हो चुकी हों उनको आप सेपरेट कर लें, उनको कट करके तो इनके सीड्स जो हैं पोड समेत इनको महफूज किया जाता है। मेथे की सीड पोड्स इस तरह से कट करके अलहदा कर लें। इसको पोड समेत भी आप सेव कर सकते हैं या फिर इसके इस तरह से पोड में से जब सीड निकालें तो इसको किसी भी परफोरेटेड बैग में जिसमें से हवा आसानी से गुज़र सके, ताकि मॉइस्चर वगैरह जो है, अगर आपके सीड अभी इमेच्योर हों, अभी थोड़े मॉइस्ट हों, यानी सही तरह से ड्राई ना हुए हों, तो फिर इसके लिए इस तरह परफोरेटेड बैग इस्तेमाल करें और लेबल कर लें उसको। और अगर वो बिल्कुल ड्राई हैं तो फिर आप उसके लिए एयर टाइट कंटेनर या बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़िपर बैग वगैरह। इसी तरह मेथी के ये जो सीड पोड्स हैं ये ग्रुप्स की शक्ल में होती हैं और काफ़ी छोटी होती हैं मेथे के मुकाबले में। मेथे की बहुत बड़ी सीड पोड है और सिंगल सिंगल होती है, जबकि मेथी में ये ग्रुप में होती हैं। तो इसके सीड्स निकालने के लिए सिंपली आप इसको पाम में इस तरह से मसल सकते हैं। पोड्स अगर ड्राई हों तो उसमें से ये सीड आसानी से निकल आएंगे। मेथी के सीड काफ़ी छोटे होते हैं मेथों के मुकाबले में, ये आप देखें, जबकि मेथे के सीड जो हैं वो इससे काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं। ये मेथे की मैं सीड निकालता हूँ इसकी सीड पोड में से, तो ये काफ़ी बड़े होते हैं मेथी के मुकाबले में। तो मेथी के जो सीड्स हैं आप इनको निकाल के भी सेव कर सकते हैं या इनको पोड समेत लेबल करके तो किसी भी बैग में, छोटे बैग में आप इनको डाल सकते हैं ताकि अगले सीज़न में आपके काम आ सकें। पूरी पोड्स को भी यूँ सेव किया जा सकता है। सीड पोड्स में से खुद ही ड्राई होने के बाद निकलते जाएंगे, या फिर आप इनको मसल के तो निकाल सकते हैं। जब आपने इसको सो करना हो, जब आपने इसको लगाना हो बीज को, तो उससे पहले आप इसको मसल के इसमें से निकाल सकते हैं, या ज़मीन या पार्ट के ऊपर इसको मसलते जाएं और ये गिरते जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको भी सेव कर सकते हैं। सौंफ की हार्वेस्टिंग तब शुरू की जाती है जब इसके ये सीड्स ब्राउन होना शुरू हो जाएं, इनकी डंडियां जो हैं वो भी ब्राउन हो जाएं। जो सब्ज़ वाली हैं अभी इनको हार्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ ब्राउन जो इसके स्पाइक्स हैं सिर्फ उनको ही हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ भी हैं, बिल्कुल मैच्योर हो चुके हैं। जब इसके सीड अभी मैच्योर होते हैं तब वो मोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ड्राई होके वो श्रिंक हो जाते हैं, फिर वो बारीक हो जाते हैं। और घर की ऑर्गेनिक सौंफ के तो अपने ही मज़े हैं।
सौंफ के सीड को सेव करने के लिए आप इसके उन फ्लोरल हेड्स को काट लें जो ब्राउन हो चुके हैं। जो ग्रीन वाले हैं अभी उसमें सीड कच्चे होते हैं, तो उनको आपने नहीं काटना। सिर्फ ब्राउन वाले जो इसके फ्लोरल हेड्स हैं आप उनको काटते जाइए इस तरह से। इसके अंदर इसके सीड पक चुके होंगे। और इन सीड्स को आप किसी भी पॉली बैग में महफूज करते जाएं। ये आपकी घर की ऑर्गेनिक और बिल्कुल हेल्दी सौंफ आपके पास महफूज हो जाएगी। इस तरह से आपको एक ही प्लांट पे, चूँकि तमाम सीड एक ही बार में मैच्योर नहीं होते, वक्फों से आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगी। लेकिन आप रेगुलरली अपने प्लांट का मुआयना करते रहें। जैसे जैसे उस पे इसके सीड्स मैच्योर होते जाते हैं आप उनको काटते जाएं और उनको महफूज करते जाएं। बाद में कुछ दिनों के बाद ये जो फ्लोरल हेड्स हैं इसमें से ये आपके सौंफ के सीड अलहदा होना शुरू हो जाएंगे पक के, इससे ड्राई होके। तो बाद में ये टहनियाँ आप इसमें से अलहदा कर